नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम बात करते हैं मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। आज हम करेंगे इस क्लास के अंदर 15 प्रश्न, अति महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दी गई हैं 2, 4, 5 व 7। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 4। राजस्थान में भूमि के स्वामित्व के आधार पर भूमि को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजगामिता शब्द से अभिप्राय है। ऑप्शन दी गई हैं जागीरी भूमि को खालसा भूमि घोषित करने से। ऑप्शन बी है किसी मुस्तदिद को राज्य प्रशासन से बाहर करने से। ऑप्शन सी है किसानों पर लगने वाला कोई विशेष कर से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जागीरी भूमि को खालसा भूमि घोषित करने से राजगामिता शब्द से अभिप्राय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इजारा प्रणाली के अन्य नाम। ऑप्शन दी गई हैं ठेका, आंकबंदी, मुकाता व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था में कुछ ऐसे गांव जिनकी आय जागीरदार एवं राज्य में बांटी जाती थी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दी गई हैं गरुहाला, पसातिया, डूम्बा व मुस्तरका। इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुस्तरका। राजस्थान के अंदर मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था में ऐसे गांव जिनकी आय जागीरदार एवं राज्य में बांटी जाती थी उन्हें मुस्तरका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किस रियासत में करवाया गया? ऑप्शन दी गई हैं मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, कोटा रियासत व टोंक रियासत। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा रियासत। कोटा रियासत के अंदर सबसे पहले भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जोती जाने वाली भूमि कहलाती है। ऑप्शन दी गई हैं हकत बकत, गोरमो, चाही व कच्छ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हकत बकत। जोती जाने वाली भूमि हकत बकत कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है राजस्व निर्धारण प्रणाली और दूसरी तरफ प्रकार दिया गया है। नीचे हमें कूट दिए गए हैं। तो इन चारों कूट में से प्यारे विद्यार्थियों जो राइट आंसर है, जो सही कूट है वो इसका डी है। सबसे पहले फसल तैयार होते ही फसल को बांटना, ये होता है खेत बराई, खेत बंटाई। उसके बाद में फसल काट कर खलिहान में लाकर बंटवारा करना, ये होता है लंक बंटाई। उसके बाद में अनाज होने के बाद बंटवारा है, ये होता है रास बंटाई। और उसके बाद में है नकदी फसल से संबंधित, तो ये हो जाएगा जब्ती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीत की बांझ हासिल लगान एकत्रित करने की पद्धति किस रियासत से संबंधित थी? ऑप्शन दी गई हैं मारवाड़ रियासत, बीकानेर रियासत, मेवाड़ रियासत व जैसलमेर रियासत। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बीकानेर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घुघरी क्या है? ऑप्शन दी गई हैं राजस्थानी ग्रामीणों के मनोरंजन का एक साधन, मवेशियों को दिए जाने वाले चारे का एक प्रकार, एक लोकगीत व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान की भू राजस्व व्यवस्था में राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन दी गई हैं साहने, अमील, तफेदार व सायर दरोगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साहने।
मध्यकालीन राजस्थान में भू राजस्व व्यवस्था में राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी साहनी कहलाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 68 भूमि संबंधी प्रशासनिक शब्द किस रियासत से संबंधित था? ऑप्शन दी गई हैं मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ व जैसलमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रकार दिया गया है, दूसरी तरफ लाग दी गई है। हमें बताना है कि कौन सा लाग का प्रकार है। नीचे हमें कूट दिए गए हैं, तो इन चारों कूट में से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मवेशी के विक्रय पर वसूली जाने वाली, ये हो जाएगा सिंगोटी। ऑप्शन सी होगा इसका। उसके बाद में भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग, ये हो जाएगी जाजम। फसल की रक्षा हेतु व्यय की पूर्ति संबंधी, तो ये हो जाएगी अंगलाग। उसके बाद में बचा 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों से वसूली जाने वाली, तो ये हो जाएगा मलबा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गनीम बराड़ नामक कर किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन दी गई हैं मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, जयपुर रियासत व बीकानेर रियासत। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़ रियासत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राली लाग संबंधित है। ऑप्शन दी गई हैं खद्यान से, कपड़े से, धातु से व नकद धन से। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कपड़े से। राली लाग है वो कपड़े से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था जो राजा के बकायों का भुगतान, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, रियासत के लिए ऋण संग्रह करता था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।